25 में 25 अंक लाएंगे। बिहार पुलिस 21,391 में अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोगों का वेतन कितना मिलेगा। बिहार पुलिस में एक और बात है, 13वां महीना का भी वेतन मिलता है। जब फिजिकल में लड़कों के लिए गुड न्यूज है इसमें। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391, जैसा कि आप लोग का अब डेट नजदीक आ गया तो काफी लोग मतलब रिटर्न की तैयारी में लगे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग रिटर्न के चक्कर में फिजिकल को छोड़ दे रहे हैं। तो मेरे भाई आपको बता दें कि आपको फिजिकल को नहीं छोड़ना है, और फिजिकल में मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ से आप पा सकते हैं, इसको भी ध्यान देना है। तो इसके लिए आप अभी से मतलब फिजिकल पे भी लगे रहे रिटर्न के साथ साथ। तो फिजिकल के लिए आप जो रनिंग कर रहे हैं, रनिंग तो मेन है ही, क्योंकि 100 में 50 अंक आपका रनिंग से ही मिलेगा। 50 अंक रनिंग से ही मिलेगा। तो एक टाइम रनिंग कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जो है एक्सरसाइज, उसको जरूर करें, उसको नहीं छोड़ें। रनिंग भी करें और वो भी करें। उससे क्या होगा कि आपका जो भी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब कमर से लेके जो पैर का हर जोड़ मजबूत रहेगा। जब जोड़ मजबूत रहेगा तो आपका रनिंग हो जाएगा, उसके लिए फिर टेंशन नहीं होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि बॉडी का जो फिटनेस लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसके लिए डाइट भी बहुत जरूरी है, डाइट जरूरी है। डाइट में आप खजूर जरूर ले सकते हैं, हमेशा इसको खाएं। खजूर, खजूर हो गया जो फल है वो भी लीजिए। खजूर के साथ साथ आप पिस्ता बादाम जो हो गया, उसको फुला के उसको पीस के लेना होता है। जो पिस्ता बादाम है उसको पीस कर दूध के साथ लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद है, आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस जब रनिंग कर रहे हैं तब ज़्यादा मतलब लीजिए, मतलब उसका भी एक लिमिट है, 5 से 6 10 तक ले लीजिए, मतलब 10 बादाम, 10 से ज़्यादा नहीं लीजिए। हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना, ऐसा नहीं है कि अब कोई कहेगा कि हम भरपेट वही खा लेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। अब बहुत सारा सेलिब्रिटी है, चाहे बहुत बिजनेसमैन है, उन लोगों के पास इतना सारा पैसा है जो एफर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं खाते हैं ना। तो हर चीज़ का लिमिट है, जो भी खा रहे हैं लिमिट मात्रा में खाइए। चना भी लीजिए, चना भी ज़रूरी होता है। अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कैल्शियम से लेकर हर विटामिन, प्रोटीन मिलता है। ठीक है दोस्त। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या तो मेरे रेगुलर मतलब हमेशा देखते हैं, तो आपको गोला को स्किप नहीं करना है, हमेशा ध्यान देना है कि गोला को। तो गोला के लिए, क्योंकि जो जो भी है ना, इसमें जो गोला जो है इसमें आसानी से आपको 25 नंबर मिल जाएगा, 25 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो इसको आपको चूक नहीं होने देना है। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ गए तो 18 फीट फेंक पाए, मतलब दिक्कत हो गया। इसका टेक्निक और ये पता होना चाहिए। तो गोला के लिए आपको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, पंजा में ताकत होना चाहिए। तो इसको जो डिप्स आप मार रहे हैं ना, तो इसको उँगली पे इस तरह से ज़मीन पे रख के इस तरह से मारिए इसको। या तो शुरू में स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो इसको होल्ड करके रखें। और भी कुछ एक्सरसाइज है जो कि इसके लिए गोला के लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को जिसका गोला में कम आ रहा है वो लोग अगर बताएं, कमेंट करके बताएंगे, तो हम गोला के लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कौन कौन एक्सरसाइज जो है जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। मतलब इसमें एकदम 100%, 100 का 110% आप क्लियर रहिएगा कि 25 में 25 अंक लाएंगे। इसमें अगर कोई 25 नहीं ला पा रहा है, 23 ला रहा है, तो वो मूर्ख है। तो आपको अभी से इस पे ध्यान देना होगा। और एक एक्सरसाइज होता है गोला के लिए, ये जो बीम जो मार रहे हैं ना, इस तरह से जो बीम मारते हैं, इसको इस तरह से नहीं मारना, इस तरह से मारना, इस तरह से पकड़े और यहाँ पे सटाना है, मतलब बैक में दोनों हाथ उठा के इस तरह से जो होता है। बीम भी जरूरी है। ये जो आपका पूरा मसल्स है ये स्ट्रांग होगा। जब ये मसल्स स्ट्रांग हो जाएगा तो आप गोला आसानी से फेंक दीजिएगा। और जो टेक्निक है इससे रिलेटेड जो डिटेल में वीडियो गोला के लिए हम अलग से बना देंगे। ठीक है, गोला के लिए अब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, गोला सबका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है अगर हाई जंप में भी बहुत लोग जो है इसका तैयारी करें कि किसका तैयारी करें। हाई जंप में गोला तो नॉर्मल है, हो जाता है। हाई जंप में है कि कुछ लोग टाइगर का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सीजर का कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपको हम बता दें, आप सीजर का ही तैयारी कीजिए। टाइगर अगर आप मार रहे हैं, टाइगर अगर कर रहे हैं तो कभी कभी टाइगर भी कर लीजिए। लेकिन इससे पहले भी जो बहाली हुआ, दरोगा हुआ, चाहे और भी एक्सरसाइज हुआ, उसमें भी टाइगर बैन था, तो इस बार भी बैन ही रहेगा। आप लोग को सीजर ही मारना है। जहां तक जो भी न्यूज मिला है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, आपका सीजर ही रहेगा, टाइगर बैन रहेगा, टाइगर नहीं होगा। क्योंकि नेशनल लेवल पर भी जो होता है ना हाई जंप, जो या तो पटना में भी हम लोग स्पोर्ट्स से, अगर पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो गेम होता है वहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ भी जो भी हाई जंप होता है जो बिहार लेवल से होता है, चाहे ऑल इंडिया लेवल का भी होता है, अभी नीट जैम हुआ था, तो उसमें भी
टाइगर जंप बैन रहता है, आपको सीजर ही करना होगा। ठीक है, हाई जंप का वो नियम है, एक तरह से सीजर ही करना होता है। ठीक है दोस्त, तो आप बेसिक रूप से सीजर का ही तैयारी करें मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि, इसलिए हम बता दे रहे हैं अभी से कि बहुत लोग टाइगर का तैयारी कर रहे हैं। टाइगर का तैयारी कीजिएगा तो आगे जाकर फंस जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें आप सीजर का रखिए। टाइगर भी कीजिए, कभी कभी कर लीजिए, अगर आपका टाइगर बेहतर है तो टाइगर कर लीजिए, लेकिन टाइगर नहीं होगा, 99% चांस है। ठीक है, अब 1% कोई अधिकारी दूसरा आ गए अगर कर दिए तो वो अलग बात है आप लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं होगा। और हाई जंप रोज करने का चीज नहीं है। ठीक है, बार बार नहीं किया जाता है, बार बार करने से आपको इंजरी हो सकता है। ठीक है, इंजरी हो जाएगा तो फिर आपका पैर में पेन होने लगेगा, दिक्कत होगा। उसके लिए आप 1 वीक के लिए या 2-4 दिन के लिए पीछे हो जाइएगा और लोगों से। मतलब आप कीजिएगा नहीं तो और लोग जो कर रहे हैं वो लोग तो आगे हो जाएंगे ना आपसे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और इससे पहले एक वीडियो बनाए थे वर्दी से रिलेटेड, बिहार पुलिस का वर्दी कौन सा है, किसको मिलता है। तो कुछ कमेंट आया था, नाम नहीं याद है, लेकिन कमेंट था कि बिहार पुलिस जो ड्राइवर है, ड्राइवर को कौन सा वर्दी मिलता है। तो मेरे भाई आपको हम बता दें, जो बिहार पुलिस का जो सिंपल खाकी वर्दी होता है, वही बिहार पुलिस ड्राइवर का वही वर्दी रहता है, खाकी। और ब्लू टोपी रहेगा। ठीक है, और समरूपता के आधार पर कहीं कहीं लोग वो चितकबरा वाला भी पहन लेता है, जो टी शर्ट है लगा लेता है लोग, लेकिन ज्यादातर वो खाकी वर्दी ही वो लोग का अलाउ है। और कुछ लोग बोल रहे थे कमांडो में अलग अलग टाइप का वर्दी होता है, तो उससे रिलेटेड आगे वीडियो बना देंगे। थोड़ा सा देखिए, कमांडो वर्दी में भी अलग अलग थोड़ा सा ये है, कोई सीआरपी से मैच करके बना है, कोई बीएसएफ से रिलेटेड, कोई नेपाली वर्दी है। तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन सब कमांडो है। वो मायने नहीं रखता। आप बैच देखिए, विभाग में आ जाइएगा ना, जब ज्वाइन कर जाइएगा 21,391 में ही, तो फिर आपको पता चलने लगेगा। जब ट्रेनिंग होगा ना, तो ट्रेनिंग में आपको सब बताया जाएगा डिटेल में। अभी उतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसे इसका डिटेल वीडियो फिर एक बार बना देंगे। वेतन कितना मिलता है बिहार पुलिस 21,391 में अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोगों का वेतन कितना मिलेगा, या तो ऐसे बिहार पुलिस का सैलरी कितना है। तो आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस में अगर आप 21,391 में ज्वाइन कीजिएगा तो आपका वेतन जो है वो 35 से 40 के बीच में रहेगा, क्योंकि आप ज्वाइन कीजिएगा करीब करीब 24 के लास्ट में। 24 के लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय आपका 35 से 40 के बीच में रहेगा। ठीक, ये वेतन जो है इसमें सब ऐड करके और काट के भी रहता है। ठीक है, कुछ कटता है और ऐड क्या क्या होता है, आपका जो मेस का अलाउंस है, जो खाने का मिलता है 3,000, वो ऐड रहता है। और मेडिकल भत्ता रहता है 1,000, वो ऐड रहता है। और भी कुछ कुछ रहता है, साइकिल भत्ता, आवासन का भी रहता है, आवास पे जो है तो मतलब वो भी ऐड रहता है। इसके अलावा जब तक आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको ये वेतन मिलेगा। ज्वाइनिंग के बाद मतलब आपका 35 से 40 यही रहेगा, और साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। ठीक है, डीए जिसको बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ता है या कम बढ़ता है, वही 600-700 के लमसम, 600 के लमसम, आपके 600-650 के लमसम बढ़ेगा। जो कि जिस अनुसार से महंगाई बढ़ता है ना, उसी के अनुसार आपका वेतन भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा बढ़ जा रहा है या कम बढ़ रहा है, उसी के लमसम आपका बढ़ता है। ठीक है, और बिहार पुलिस में एक और बात है, 13वां महीना का भी वेतन मिलता है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग में 13वां महीना का वेतन नहीं मिलता था। जब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को दिए थे कमान, तो उस समय जीतन राम मांझी ने ही 13वां महीने का वेतन लागू किया था। तो 13वां महीने का वेतन जो है वो सैटरडे संडे जो होता है ना, उसके लेके बनता है कि हम लोग जो सिपाही में रहते हैं, चाहे जो भी पुलिस विभाग में है, उन लोगों को मिलता है। तो उन लोगों को ना शनिचर को छुट्टी मिलता है, ना इतवार को, रविवार को। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहता है, लेकिन मूल रूप से संडे को जो रहता है उसी के अनुसार मिलता है। अरे संडे को छुट्टी मिल जाता अगर, तो वेतन नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वंस ईयर में 52 को संडे होता है, और 52 संडे और सैटरडे को जोड़ लीजिए तो 52 104 दिन हो जाएगा। 104 दिन मायने रखता है मेरे भाई। करीब करीब 3 महीना प्लस आप घरे रह सकते हैं, मतलब सब जोड़ जाड़ के। तो उस अनुसार से पुलिस विभाग में 13वां महीना का वेतन मिलना उचित है, जरूरी भी है। ठीक है, और ज्यादा ही मिलना चाहिए अगर देखा जाए तो। 1 महीना का ही मिलता है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा टफ भी ड्यूटी नहीं रहता है और बहुत आसान भी नहीं रहता है, मीडियम लेवल का ड्यूटी रहता है।
अब रही बात कि 13वां महीने का वेतन कितना मिलेगा, लमसम। लमसम आप लोगों को चाहे और हम लोगों को भी 30,000 मिलता है, उसी के आसपास रहता है, ठीक है। 13वां महीने का वेतन 30,000 मिलता है, मूल वेतन जो रहता है वो मिलता है और कुछ। और रही बात कि 13वां महीने का वेतन कितना मिलेगा, तो 13वां महीना का वेतन आप लोगों को 30,000 का लमसम मिलेगा, या तो जो लोग इस आपके पहले भी ज्वाइन किए हैं वही मिलता है लमसम, हम लोगों को भी 30,000 के लमसम ही मिलता है, ठीक है दोस्त। 30-32 उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और फिर जब ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो ट्रेनिंग बाद कुछ वेतन बढ़ता है, ठीक है। अब विभाग में आने के बाद सब पता चल जाएगा। फिर ट्रेनिंग के बाद आप अगर एसटीएफ एटीएस में जा रहे हैं तो 40% एक्स्ट्रा मिलेगा, और सीएम सिक्योरिटी में भी यही रहता है, 40% एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसमें फिर और वेतन बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जब आप ट्रेनिंग पास कर जाइएगा, ट्रेनिंग में तो मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए उसमें भी, जिसको टीए बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता। हम लोग अगर दूर दूर कहीं कहीं रहते हैं तो मिलता है, ठीक है। तो जब आप पासिंग आउट हो जाएगा, जब आप बुनियादी प्रशिक्षण पास कर लीजिएगा, तो फिर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, वो वेतन के अलावा अलग से मिलता है, ठीक है। उसके लिए अलग से फॉर्म भर कर देना होता है, वो सब हो जाता है, उतना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंस भी सबको नहीं मिलता है, जो लोग मुख्यालय से दूर रहते हैं उन लोगों को ही ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए। जैसे कि हम लोग बीएमपी में है तो कंपनी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को टीए मिलता है। और इस बार थोड़ा सा लड़कों के लिए गुड न्यूज ये है, फिजिकल में लड़कों के लिए गुड न्यूज है। इसमें गुड न्यूज ये है कि जो अगर सीट लड़की से नहीं भर पाएगा 1391 में, उन लोग फिजिकल में नहीं हो पाएगी, तो उस सीट को खाली नहीं जाने दिया जाएगा, उस सीट को लड़कों द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। जो लड़के स्टूडेंट है, जो मेल कैंडिडेट हैं, उन लोगों से उस सीट को भर दिया जाएगा, ठीक है। जो फिजिकल पास हैं, जिनका नंबर उसके बाद मेरिट के बाद जो भी है मेरिट के लमसम है, उन लोगों से उस सीट को भर दिया जाएगा। तो ये लड़कों के लिए भाई गुड न्यूज है। तो रिटर्न पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। और ये एक दिन में नहीं होता है, आप हर रोज हर सुबह जन्म लेते हैं। आप रोज सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, यही आपका भविष्य तय करेगा कि आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद आप कहाँ रहिएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं वही मायने रखता है। आज आपने अगर आपका दिन खराब चल गया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक भी आपने अगर कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप कल जग रहे हैं सुबह, तो कल से आप जगिए। कल भी अगर गड़बड़ हो गया तो फिर परसों से हर सुबह आप एक नया जन्म लेते हैं। तो उसको आपको ध्यान देना है कि आप हर रोज सुबह उठ के पूरा दिन क्या करते हैं, इसी से आपका भविष्य तय होता है, ठीक है दोस्त। ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।